जी के 9 पुत्रों के साथ में हुआ। 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने गए थे तो वो अब तक वैसे ही कुंवारे घूम रहे हैं। अब की बार साक्षात इनके घर में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ कपिल रूप में। बोल कपिल भगवान की। पुत्र की प्राप्ति होते ही करदम जी जंगल को चले गए। अब इस विमान में केवल 2 लोग हैं, देवहूति और कपिल। देवहूति जानती है ये साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान का दिया वरदान, स्वयं ही भगवान है, इसलिए चरणों में बैठी है। विमान में कपिल को बैठाया आसन में और कहती है, निर्विण्णा नितरा भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन सभाव्यमानेन प्रपन्नाद्यं तमः प्रभो। प्रपन्नाद्यं तमः प्रभो। हे प्रभो, मरीचि अंगरा पुलह पुलस्त कृतु भृगु ऐसे विशेष योगी मनस्वी तपस्वी मंत्रवेत्ता मुझे दामाद मिले। मनु महाराज की मैं पुत्री हूं, राजघराने से हूं, करदम जैसे पति मिले, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। सब कुछ मुझे मिला, कामुक विमान मिला, लेकिन मन में ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ अशांति सी रहती है। आप और हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, नहीं? इतनी उम्र, कितना कमाया, कितना गंवाया, कहां कहां गए, अब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा छूट गया है। पांडे जी, आप तो, हम तो अभी कम उम्र के हैं, हमारे से उम्र में आप दुगुने अनुभव के हैं, तो आप लोगों ने अनुभव किया होगा इतना जीवन में, इतना कुछ करने के बाद अपने लिए क्या हासिल हुआ हमें। इसलिए बड़े बड़े जो जज हैं, वकील हैं, वृंदावन में पागल होकर के घूम रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद पता चलता है ये तो सब जीरो से शुरू हुआ था और अंत में फिर जीरो में ही पहुंच रहा हूं। 0/0। ये बीच का खाली खेल हो रहा है। ये खेल क्या है, इसे समझने के लिए वो ऐसे कपिल जैसे भगवान स्वरूप महापुरुषों की शरणागत हो जाते हैं। देवहूति कोई कम पढ़ी लिखी नहीं है, ये भी PhD है, लेकिन कह रही है क्या ऐसा छूट गया है जिसकी मैं खोज करना चाहती हूं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारितरोकुठारं स्वभृत्य संसारितरोकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य प्रकृति पुरुषस्य नमामि सत्कर्मवेदां वरिष्ठं नमामि सत्कर्मवेदां त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं शरणं शरण्यं त्वं त्वागताहं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। शरणम शरण्यम, आपके पास ज्ञान रूपी
कुल्हाड़ी है हाथ में, और मेरे इस अज्ञान रूपी बुद्धि को जड़ से काट दो, समाप्त कर दो। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, इस भव सागर से, इस संसार की उलझन से मुझे पार लगाओ। इस संसार से पार जाने का केवल एक ही रास्ता है, भव सागर चाहे पार जे पावा, राम कथा कृष्ण कथा ता कह दृढ़नावा। इस नौका में बैठ जाइए, कथा रूपी नौका में, सहज ही ये कथा आपको पार कर देगी, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। माता कहती है, प्रभु आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान कहते हैं, मां जो सबसे बड़ी उलझन है, आप बंधे हुए हो, ये किसी ने आपको बांधा नहीं है, आप स्वयं बंधे हो। और इस बंधन से छूटने का उपाय है साधु संतों के पास जाना प्रारंभ करो। बोले संतों के पास तो जाएं, संत असली है कि नकली है इसको कैसे पहचाने? बड़ा प्रश्न, बड़ा अद्भुत है भाई। टीका चंदन चोटी माला कंठी तो कोई भी धारण कर लेगा हमारी तरह, नहीं, लेकिन ये असली है कि नकली है ऐसा कैसे पहचानेंगे? तो कपिल भगवान कहते हैं, मां संतों की पहचान बताते हैं आपको। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणः। आहा, संत यदि असली होगा तो आप लोग भी सुन लो, पहचान है ये, काम आएगी। संत यदि असली होगा तो कैसा? संत को क्षमाशील सहनशील वाला होना चाहिए। पहला गुण देखो, 5 लक्षण बता रहे हैं असली संत के, है कि नहीं साइकोलॉजी? तो ये भागवत इसलिए कहा, ये तो कल्पतरु है, इसमें आप जो ढूंढना चाहोगे वो आपको वो मिलेगा। दूसरा गुण क्या है संत का? कारुणिका, करुणावान होगा, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाएगा। एक संत घाट में स्नान कर रहे थे, अस्सी घाट में एक बिच्छू बह के आ रहा था। संत ने देखा वो बिच्छू बह रहा है, मर जाएगा ये तो हाथ से उठा करके बाहर करने के लिए उठाने लगे। तो जैसे ही उठाया तो डंक मारा, एकदम से हाथ में झटका लगा, फिर छूट गया, फिर उठाया। आप और हम जैसा एक व्यक्ति देख रहा था, बोला ये बाबा पगला गया। अरे ये बिच्छू इसको डंक मार रहा है और ये बार बार बचा रहा है उसको। बाहर जब आए ऋषि तो पूछा, बाबा ये ठीक है तुम्हारा? बोले क्या हुआ? अरे बिच्छू आपको बार बार काट रहा है और आप उसको बाहर निकाल रहे हो। संत ने कहा, पगले ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, और मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव है इसको बचाना। ये साधुता है, ये करुणा है। साधु में जब ये करुणा आएगी तब बात बनेगी। कारुणिका है दूसरा लक्षण।
सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब देहधारियों में एक दर्शन करे। ऐसा नहीं कोई नोट वाला चेला आ गया तो उसके लिए बढ़िया बर्फी वाला प्रसाद, और कोई गरीब आ गया तो उसको चिरौंजी वाला प्रसाद, ये नहीं। सब देहधारियों में केवल एक उस परमात्मा का दर्शन करे। अजात शत्रवः, चौथा, साधु का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। अगर शत्रु मित्र है तो इसका मतलब वहां भी मामला कुछ, या तो दाल में काला है समझ लो, या पूरी दाल काली है। अजात शत्रवः, न कोई शत्रु न कोई मित्र, सब में एक भगवान का दर्शन करे। हमारे पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास महाराज जी ने, उनका मैं कहीं पढ़ रहा था साधु बेला की कोई पुस्तक, तो मैंने क्या देखा कि स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज आप इतना खुला भंडारा करते हो पाकिस्तान शक्कर सिंधु में, क्या पता कोई वो ISIS वाले आ जाएं, कोई डाकू चोर आ जाएं। तो महाराज जी ने कहा कि भैया मेरी दृष्टि में तो सब उस परमात्मा के ही अंश हैं, भले ही वो चोर हो, वो डाकू हो, या वो कोई जाति धर्म का हो। स्वामी हरिनाम दास जी ने भारत माँ की जितनी सेवा करी उस समय में, जितना वो भारत माँ के लिए हिंदुत्व पर उन्होंने, हिंदी पर कार्य किया, शायद ही किसी ने ऐसा कार्य किया हो उस समय। हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसी पर स्वामी जी का चिंतन रहता था। अजात शत्रवः, साधु का न कोई शत्रु न कोई मित्र, और शांता, आहा, ये बड़ा अच्छा गुण है साधुओं का, शांत रहते हैं। मैं अभी कोरोना काल में अपने गांव में गया तो एक चाचा हमारे पास आए, बोले ये हमारे ऊपर वाली रात दिन सुबह शाम गाली करती है, मैं परेशान हूं। और वो थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे। तो हमने कहा चाचा जी उपाय एक ही है, आप अपने को ऐसा बना दो कि ये जब गाली करती है तो आप अपने मन में ये विचार करो कि ये वेद का पाठ कर रही है और मैं वेद पाठ सुन रहा हूं, तो सारी झंझट खत्म हो जाएगी। हमारे ये मित्र हैं, आपको कभी हमारे 10 जब से हम कथा कर रहे हैं तब से जुड़े हैं, कभी किसी से आज तक मतभेद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम सबको मित्र मानते हैं, और जब सबको हम मित्र मानेंगे, कोई हमें बुरा भी कह देगा तो हमें कभी लगेगी ही नहीं वो बात, क्योंकि मित्र की बात कभी लगती ही नहीं। और अब ऐसी आदत हो गई है, कोई मुंह में भी गाली करके चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, छूती ही नहीं हमको उसकी बात। ये संतों की कृपा। और मैं आपको बताऊं, अगर हमने अपने जीवन में साधुओं की संगत करी तो उस संगत में ये वाला श्लोक हमारे बहुत काम आया है। जो 5वां गुण है वो है शांता। शांत का मतलब, आप और हम अभी तो शांत हैं जब तक कथा में बैठे हैं, जैसे ही उठ के बाहर जाएंगे फिर अशांति भी हो सकती है, धक्का मुक्की भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी वाले मामले भी पड़ सकते हैं, तो ये सब अशांति को प्रदान करते हैं। निज प्रभु मैं देखी जगत के ही सन कर ही विरोध। जब पूरे जगत को प्रभु मैं देखने लग जाएंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, ये भाव जब अंदर आ जाएगा पूर्ण रूप से, तो फिर व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर शांत ही रहता, आनंद में रहता है।
ये 5 लक्षण आपको हमने, ये आभूषण हैं संतों के, बस ये गांठ बांध लो। आप एक बार 5 मिनट किसी संत के पास बैठोगे तो पहचान जाओगे असली है या नकली। और पंडित असली है या नकली है, ब्राह्मण असली है या नकली है, सब पहचान भागवत में बता रखी है, आपको बताते रहेंगे। मां, यदि आपने कल्याण करना हो तो ऐसे संतों के शरण में बैठ जाओ। सतां प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा। आहा, संतों के पास जब बैठोगी मां तो संत क्या सुनाएंगे? आप जब साधुओं के पास बैठोगे, विद्वानों के पास बैठो, वो क्या सुनाएंगे? वो भगवान की ही कथा सुनाएंगे। यदि अन्य चर्चा में लगे हैं तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। सांसारिक चर्चा यदि कर रहे हैं तो कुछ न कुछ भवन्ति हृत कर्ण रसायना। संतों के पास जब बैठोगे तो वो रसायन माने दबा देते हैं। बोले कौन सी? कानों से डालते हैं, और दवा भी इतनी अच्छी। वैसे 3 है ना, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवा रोग को जड़ से समाप्त कर देती है, लेकिन होती बड़ी कड़वी है खाने में। एलोपैथिक रोग को तुरंत शांत कर देती है, लेकिन दूसरा रोग प्रकट करती है। और होम्योपैथिक बड़ी अच्छी दवा है, बस मुंह में डाल लो, मीठी मीठी लगती रहेगी, चूसते रहो, रोग भी खत्म हो जाता है और कोई परेशानी भी। तो जो भगवान की कथा है, संतों के पास जो कथाएं होती हैं, वो होम्योपैथिक जैसी दवाएं हैं। जो इस मन में जितनी बीमारियां हैं, ये मन कम बीमार नहीं है। एक जन्म का बीमार होता तो व्यक्ति उसको ठीक कर देता। ये मन हमारा न जाने कितने जन्मों से बीमार बैठा हुआ है, माया मोह लोभ मद मात्सर्य इनमें फंसा है। इसलिए ये हृतकर्ण रसायना कथा, ये है संतों के पास ये दवा, जिससे कि ये मन को शुद्ध कर देते हैं। अष्टांग योग का वर्णन क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम, योग के लक्षण बताए। आजकल योग तो सब रामदेव जी का योग देखते ही हैं, ये क्रिया योग है। समाधि योग की चरम अंतिम स्टेज है। और भगवान का योग के माध्यम से ध्यान करें। देखो, आप बैठे बैठे, आज हम सुबह सुबह विश्वनाथ गए तो हमारे जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, ये हमारे बड़े प्रेमी गणेश भैया। वैसे इनका कारोबार साउंड का, हरिद्वार में अपना घर है, अपना कारोबार है, लेकिन प्रेम इतना है कि हमने कहा भैया बनारस जा रहे हैं, बोले हम भी चलेंगे। सपत्नीक यहाँ आए हैं और भाभी जी भी हमारी पूरी कथा का आनंद ले रही हैं। तो बोले गंगा जल तो लाए नहीं सुबह सुबह। बोले भाई जी गंगा जल तो भूल ही गए। हमने कहा ऐसा है, हम तो भैया मन से जाएंगे 80 घाट में और मन से ही जल लेके आएंगे, चढ़ाएंगे बढ़िया चकाचक। तो जैसे ही हम विश्वनाथ भगवान के पास पहुंचे, सुबह 5 बजे चले गए थे आज, तो 500 रुपए का डोलू खरीदा हमने 80 घाट से और पूरा लबालब भर के ले गए और भाग भाग के गए। हमने कहा लो विश्वनाथ महाराज चकाचक। तो भैया बोले हम तो ऐसा है, हर की पैड़ी हरिद्वार से ही लाएंगे, ब्रह्म कुंड से भर के। हमने कहा ठीक है, उड़ के इतनी देर में आ जाओगे, क्या है इतनी देर। तो मन पहुंचता है ना, बड़ी जल्दी पहुंचता है, तो जल्दी भर के ले आएगा। तो बोले भैया हमने तो हर की पैड़ी से भर के चढ़ाया।
तो ऐसे भगवान का ध्यान होता है, मानसिक पूजा इसका नाम है। तो कैसे करना है? आप कहीं भी बैठे रहो, कैसे करनी है पूजा देखो। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दयो व्रजाङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवालज्यो। प्रातः काल उठो, बिस्तर में बैठ जाओ स्नान आदि करके, या भगवान के मंदिर के आगे बैठो, आंख बंद करो। संचिन्तयेत्, और चिंतन करना प्रारंभ करो। कहां से? बोले भगवान के चरणों से। आहा हा, कैसे हैं भगवान के चरण? आगे के जो नाखून हैं चमकते हुए, बिल्कुल सफेद धवल धारा जैसे निकल रही हो। नाखून नखाग्र भाग का दर्शन करके ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो गंगा जी का साक्षात दर्शन हो रहा है। ये गंगा मैया कहां से निकली हैं? भगवान के चरणों से। ये सफेद हैं। ऊपर की फिर श्यामला आभा को देखो, ये यमुनोत्री पहुंचा देगी आपको, यमुना मैया। गंगा यमुना। अब नीचे का जो भाग है, लालिमा युक्त तलवा है, वो तलवा साक्षात सरस्वती। अब देखो, यहीं पे देखो, यहां विचार करने योग्य बात है। त्रिवेणी भगवान के चरणों में है, प्रयागराज। वेड़ी माने चुटिया। चुटिया लट बांधती है ना माताएं, कितने पल्लू होते हैं उसमें? 3। और जब उसको बना देती हैं लट को, कितनी दिखती हैं फिर? 2 दिखती हैं। 2 धारियां जैसी नहीं बनी रहती। तो थी तो 3, अब दिखाई 2 दे रही हैं। इसी का नाम संगम है, वेड़ी है। तो प्रयागराज में भी गंगा यमुना सरस्वती हैं, 3 दिखती 2 हैं। भगवान के चरणों में भी 3 हैं, दिखाई 2 दे रही हैं। जो सरस्वती है, तलवा है, वो दबा हुआ है। और यहां भी आपके हमारे जीवन में भी इडा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। इडा पिंगला चलती है, सुषुम्ना का पता नहीं चल पाता। ज्ञान वैराग्य भक्ति, ये त्रिवेणी 3 हैं। देखो भक्ति भी दिखती है, लोग कहते हैं वो तो बड़ा भक्त है। वैराग्य भी दिख जाता है, लोग कहते हैं ये तो बड़ा वैरागी है। तो भक्ति है यमुना, वैराग्य है गंगा, सरस्वती है ज्ञान। ज्ञान का आप किसी का पता नहीं कर सकते चेहरा देख के कि ये कितना ज्ञानी है। बात समझ आई कुछ? यानी कि भगवान के चरणों के नीचे जो ज्ञान है, एक जड़ में मूल है, वो सरस्वती है। और सरस्वती का ध्यान कोई कोई सिद्ध ऋषि मुनि ही कर पाते हैं, देख पाते हैं उसको, सबको नहीं दिखती। तो संचिन्तयेत्, भगवान के श्री चरणों में साक्षात त्रिवेणी है। ब्रज, अंकुश, पद्म, 32 चिन्ह भगवान के चरणों में अंकित हैं। और प्रत्येक चिन्ह हमको कुछ न कुछ शिक्षा दे रहा है। इसलिए भगवान के जो चरण है ना, चरणों का रज, चरणों का जल, चरणोदक, इसलिए चरणों का बड़ा महत्व है। भगवान के मुख का इतना महत्व नहीं बताया जितना चरणों का। नहीं? क्यों? देखो चक्र है भगवान के चरण में। चक्र का काम क्या है? शत्रुओं को मारना। और जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, वो चक्र कौन से शत्रुओं को मारता है? हमारे अंदर जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ बैठे हैं, उन शत्रुओं को मारता है।
व्रजांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। धीरे धीरे भगवान के घुटनों का ध्यान करो, जंघाओं का ध्यान करो, नाभि कमल का ध्यान करो, हैं? गले में कौस्तुभ मणि का ध्यान करो, वक्षस्थल में श्री चिन्ह का ध्यान करो। धीरे धीरे ध्यान करते करते भगवान के मुख अम्बुज की ओर जाओ। आहा, कैसा है भगवान का मुख? ताम्र पत्र की तरह धधकता हुआ भगवान का मुखमंडल है। कानों में सुंदर कुंडल लटके हैं। जब अलकावली भगवान हिलाते हैं, भगवान की अलकावली से हिलने से पूरे ब्रह्मांड में कंपायमान मानो अद्भुत संगीत बजने लगता है। समस्त उद्भिज अंडज श्वेतज जरायुज सब जीव जंतु मोहित हो जाते हैं। और जब भगवान के माथे की ओर आप देखते हैं तो जो भगवान के माथे से तेज निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे करोड़ों सूर्य प्रकट हो रहे हों। और जब भगवान की नासिका में ध्यान जाता है, सुखपिंडी जैसी दिख रही है। होंठ भगवान के बिंबा फल की तरह पके हुए बिल्कुल लाल लाल हैं, लाल अधरोष्ट हैं। काले काले घुंघराले भगवान के बाल हैं, मानो सूर्य और चंद्रमा को जैसे दो नेत्र हैं भगवान के, सूर्य चंद्र, उन दोनों नेत्रों को मानो जैसे काले काले बादल आके ढक ले रहे हैं। ऐसे सुंदर भगवान के बाल हैं। मोर का मुकुट है, मछली के जैसे आंख हैं, चंचलता है, चपलता है आंखों में, मत्स्य जैसे नेत्र हैं। अद्भुत भगवान का मुखमंडल है। नवकंज लोचन कंज मुख। कैसा मुख है? खिलता हुआ कमल। कितना सुंदर लगता है खिलता हुआ कमल। ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिल रहा है। अद्भुत मुखमंडल भगवान का। कामदेव इनके मुख को देख करके लज्जित हो रहे हैं, करोड़ों कामदेव। अप्सराएं अपना नृत्य भूल जाती हैं इनको देख करके। ऋषि मुनियों की निर्गुण समाधि टूट जाती है इस स्वरूप को देख करके। ऐसा दिव्य स्वरूप। और जब भगवान मंद मंद मुस्कुरा के अपनी दंतावली को दिखाते हैं, आहा हासम हरेर वनिता खिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। जब भगवान हंसते हैं तो जो शोक में, जो दुख में डूबे हुए व्यक्ति हैं, इनकी दंतावली का दर्शन करके उनका दुख, उनका कष्ट समाप्त हो जाता है। इतना सुंदर भगवान का मुख है। अंत में इनके वचनों को सुनकर के माता देवहूति का जो शरीर है वो प्रेम में पुलकित होने लग गया, बहने लग गया, नदी के रूप में परिणित होगी। माँ को प्रणाम करके कपिल देव भी गंगा सागर की ओर चल दिए। और गंगा सागर में जाकर के समाधि लगाई है भगवान ने। और इसलिए कहा है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बोल कपिल भगवान की। हमने सार रूप में आपको कपिल भगवान का चरित्र सुनाया, देवहूति का। भगवान कपिल ने अद्भुत अष्टांग योग के माध्यम से बताया हमको कि ब्रह्म को हमें कैसे भजना है। नहीं? अब कई लोग तो इस चक्कर में रहते हैं निर्गुण भजें, सगुण भजें। देखो, है तो निर्गुण, सब निर्गुण ही है। परमात्मा का जो स्वरूप है, वास्तविक जो स्वरूप है, लेकिन हमें आनंद देने के लिए वो निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, साकार सब रूपों में हमको दर्शन देते हैं। वैसे जो कपिल भगवान ने बताया है वो क्या बताया? बोले मूर्ति को कौन बनाता है? कौन बनाता है मूर्ति को? आप और हम। उसमें प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? आप और। पुजारी कौन बना? आप और। अब अपनी बनाई हुई मूर्ति से तो हम इतना प्रेम करते हैं, 6-6 घंटे बैठे हैं उस मूर्ति के आगे।
कपिल भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी बनाई हुई मूर्तियां हैं, ये देखो इतनी मूर्तियां बैठी हैं भगवान की बनाई हुई, एक दूसरे को देखो, एक भी मूर्ति एक दूसरे से मैचिंग नहीं हो रही है। कितना अद्भुत कलाकारी है भगवान की। तो भगवान कह रहे हैं कि जितनी भी मूर्ति हैं, जो मंदिर हैं, वो भी मेरा ही स्वरूप है, और जो ये चलती फिरती मूर्तियां हैं, ये भी मेरा ही स्वरूप है। इस भाव से जाकर के हमें गंगा सागर में डुबकी लगानी चाहिए। और गंगा सागर क्या है? ये भगवान की कथा ही गंगा सागर है, ये कथा ही गंगा है। आप कथा को सुन लोगे तो ये गंगा सागर में डुबकी लगाने का पूर्ण फल देती है। और ये बड़ा निर्मल, कैसे कैसे गणिका अजामिल गीत सबको तारा है। बस राम कृष्ण को भजने की बात है।